वो बेटी जब विदा होती है तो माँ बाप से लिपट कर कहती है, पिताजी मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोरी, जाऊंगी बैठ के डोरी, जाऊंगी बैठ के डोरी, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जय हो। बेटी विदा होती है। एक बात है, बहन अगर सबसे ज्यादा प्रेम किसी से करती है तो केवल अपने भाई से। जब बहन होती है ना, उस भाई को हर बार वही बचा के लाती है। क्या क्या नहीं करवा देती अपने भाई के लिए। पिताजी अगर दोनों को पैसे देते हैं ना, तो भाई के लिए अपनी पॉकेट मनी भी अपने भाई को दे देती है, तू रख। वो बहन है। और विदा होते होते अपने भाई से कह रही है, ए भाई मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद न भुलाना रक्षा, याद न भुलाना रक्षा, याद न भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया बड़े नसीब वाले वो लोग होते हैं साहब, जिनकी बहनें होती है।
क्योंकि अगर माँ भी नहीं सुने ना तो व्यक्ति अपने बहन के पास जाता है। अगर माँ भी नहीं सुन रही है, परिवार का कोई नहीं सुन रहा, तो उसको अपनी बहन में ही माँ दिखती है। लेकिन अगर माँ बहन भी नहीं हो, उसे सुनी कलाई ऐसा लगता है काट दो इसको, वो बहन होती है साहब, वो बहन होती है। घर की रौनक ही आपकी बेटी है, घर की रौनक है वो, उससे ही घर चलता है, उससे ही परिवार चलता है। जब तक बेटी नहीं आएगी, जब तक कोई अर्थ नहीं, आप कुछ भी करवा लो। बेटी आएगी तो ही श्री आएगी, वो बेटी होती है। विदा हो रही है और विदा होते होते प्रेम करती है किससे? पिताजी से। एक बाप और बेटी का एक अलग ही रिश्ता है साहब। बाप और बेटी का एक अलग ही रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता कि बाप को बोलना नहीं पड़ता और बेटी समझ जाती मेरे पापा को आज ये चाहिए। भले ही आपके घर में कितने ही बेटे हो, लेकिन जो चिंता बेटी अपने बाप की करती कोई नहीं कर सकता, वो बेटी होती है। वो बाप जब विदा करता है ना, मुस्कुराता है बेचारा, मुस्कुराता है। उसके मन की पीड़ा वही जानता है। अरे बेटी विदा होती से भागते हुए अपने पिता के गले से लग के रोती है, पिताजी रो मत, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, मत रो पिताजी, बीमार हो जाओगे आप, मत रो। बेटी विदा हो रही है और विदा होते होते पिता से गले लग के रोती हुए कहती है, पिताजी पिताजी चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा पिताजी शगुन गीत गा के। चले कार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। पिताजी रो मत, विदा कर दो मुझे, कर दो पिता, विदा कर दो पिताजी। क्या कह रही है बेटी? चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा पिताजी शगुन गीत गा के। चले कार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। पिताजी विदा कर दो। पिताजी बोले बेटा कैसे छोड़ू तुझे? वही बेटी समझा रही, पिताजी याद ना भुलाना मेरे, याद ना भुलाना मेरे, याद ना भुलाना मेरे बचपन की मैं गुड़िया। तेरे आंगन की गुड़िया, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो
अपने होते वो भी हो। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल के सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती है। बीते गुजरे लम्हों की सारी बात तड़पाती है, दिल के सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती है। ओ बाकी सब सपने होते अपने तो अपने होते अपने तो अपने होते। वो खुला आंगन, वो पूछ का छप्पर, वो नीम के पेड़ अच्छे थे। बड़ा मजा आता था उन दिनों जब मकान कच्चे थे। वो खुला आंगन, वो पूछ का छप्पर, वो नीम के पेड़ अच्छे थे। बड़ा मजा आता था जब मकान कच्चे थे। वो बासी रोटी, वो ताजा मक्खन, वो चावल के मांड और वो लटके हुए आम अच्छे थे। बड़ा मजा आता था जब मकान कच्चे थे। डॉक्टर साहब से रोज मेरी बात होती है। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं, मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। व्यक्ति जब परिवार का नाम ले लेता है ना, मैं टूट जाता हूं। रात में 10:30 बजे 14 तारीख को आपका मैसेज आया कि पूजा कैसे करनी है, और बड़े प्रेम से आपने बोला हम 5 भाई हैं गुरुजी, सब पूजा करेंगे। मैंने कहा इससे अच्छी कोई बात नहीं। दूसरा एक शब्द रोज 2-3 दिनों से आप कह रहे हो, एक ही कुटुंब था, एक साथ पानी में कूद जाते थे, एक साथ कुल देवी की पूजा करते थे। चाहे आपके पास आज कितना ही बड़ा महल हो, लेकिन आप वो दिन आज भी याद कर रहे हो कि जो आनंद जब था वो आज नहीं है। बड़ा मजा आता था जब मकान कच्चे थे। वो क्या दिन थे। भले आज इन्वर्टर लगा दो, जनरेटर लगा लो, एसी में सो जाओ, लेकिन जब पूरा परिवार ऊपर छत पर बिस्तर लगा के सोता था, सारे भाई सारी बहन ऊपर बिस्तर लगा के सोते थे, वो आनंद कहाँ गया। वो घर के आंगन में सोना वो कहाँ गया। वो एक बाथरूम में आपके और घर में 16 जने हैं और नंबर लग रहे हैं, कहाँ गया। जब सुकून था साहब, जब सुकून था। जब सुकून था। पिताजी चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा पिताजी शगुन गीत गा के। चले कार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। राजा की हो चाहे, राजा की हो चाहे, राजा की हो चाहे, निर्धन की मैं गुड़िया। तेरे आंगन के गुड़िया।
सामने रो रही है, मैया तेरे बिना लागे ना रे जिया, मैया तेरे बिना लगना जिया ओ मैया तेरे बिना लागे ना रे जिया। ये एक बात मैं, शायद आप जितने लोग बैठे हो सबसे छोटा हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, मेरा कहना मानना। तो बेटी कहती है, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। आज की वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि वो जो बहन है ना, जो ससुराल में, भाई राखी के दिन भी फोन लगाने में संकोच करने लग गए हैं। जो बेटियां, मैंने कहा ना 80 साल की बुढ़िया को भी आप कह दो कि तेरे मायके जाना है, मतलब वो आपके घर की बुआ है ना। आजकल लोग बोलते हैं अरे ठीक है बुआ से क्या काम है, बुआओं को छोड़ दिया है हमने, बेटियों को छोड़ दिया, भूल गए। एक बेटी अपने पिताजी से पूछती, पिताजी ने अपने बेटे को बोला सुन, अरे वो बस स्टैंड चले जा। बेटे ने कहा कि पापा बुआ आ रही है, उनको लेने जाना है। बेटी ने कहा पापा बुआ आ रही है, उनको लेने जाना है। पिताजी कहते मत चिंता कर, वो तो आ जाएगी बस से खुद ही। ये कलयुग की सत्य। क्या बोला? वो तो आ जाएगी खुद ही, बुआ को लेने जाने की आवश्यकता नहीं है। वो बेटी बोली पिताजी बुआ को लेने नहीं जाना। बोले नहीं। बोले फिर मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी आप यही कहोगे कि तू तो बस से आ जाएगी? नहीं नहीं तुझे नहीं कहूंगा। बोले पापा फिर वो भी तो किसी की बेटी थी, आपने उसको कैसे कह दिया? वो भी तो आपकी बहन है। मतलब मेरा भाई भी तो यही करेगा। हमसे हमारी परवरिश सीख रही है साहब, जो आप कर रहे होगे ना वो बेटे करेंगे। घर की बहन बेटियों को बुलाओ। आपके 300 रुपए की 500 रुपए की साड़ी के लिए नहीं आती है वो, लेकिन आजकल तो भाभियां तय कर लेती है, बड़ी वाली को ये दे देना, छोटी वाली को दे देना, 500 के लिफाफे दे देना। तुम्हारे रुपयों के लिए तुम्हारी बहनें नहीं आती है। अगर वो आती है तो हजारों का आशीर्वाद दे के जाती है, हजारों का, लाखों का आशीर्वाद दे के जाती है। और ब्राह्मण को मत पूछो, लेकिन बेन बेटी भांजों को पूछ लोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। अगर कोई मुझसे कहे कि गुरुजी आज मेरे घर चलो, आपको भोजन बनाना है, आपको भोजन करवाना है, मैं 1 बार मना कर दूंगा, 2 बार मना कर दूंगा, लेकिन आप 30 बार फिर कहोगे गुरुजी चलना ही पड़ेगा, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। अब यदि आपका भांजा आपको मना कर दे कि नहीं मामा मुझे नहीं आना, तो बुरा मत मानो। जब मैंने मना करा तो मुझे 3 बार बोला है तब मैं चलूंगा। उसको 100 बार बोलो, क्योंकि 100 ब्राह्मण और 1 भानेज है। मेरे जैसे 100 खड़े हो जाएंगे तो वो अकेला है, आपका भांजा। उनको समय दो साहब। बहन बेटी भांजे भांजियों से परिवार जगमगाहट रहता है, उनकी खुशियां अलग रहती है।
शादियों में उनके जब तक कुंवासियां नहीं बुलाए, जब तक बहनें नहीं बुलाए, कौन गीत गाएगा तुम्हारे यहाँ? पर स्थिति हो गई हमको बाहर से बुलाने पड़ते गीत गाने वाले। इतनी बुरी स्थिति, क्या काम का धन, क्या काम का रुपया, क्या काम का पैसा। राखी के दिन 15 दिन में महीने भर पहले नियम बनाओ, बहन को फोन लगाएंगे और बहन तू कहीं भी रहती है मैं तुझे लेने आऊंगा, तू मेरी बहन है, मैं लेने आऊंगा और तू रुकेगी। ये प्रेम करके तो दिखाओ। बुआ जी हम लेने आएंगे आपको, और देखना डोकरी कितने आशीर्वाद दे देगी तुम्हें। बुआ हम लेने आएंगे तुम्हें। तो ये प्रेम है साहब बहन बेटियों से, वो घर की शक्ति है, वही भक्ति है, वही सब कुछ है।